मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम गाड़ी परिवार में। तो जो क्लास 8 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर बात करेंगे। बेसिकली आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो सब्जेक्टिव बनाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, जितना सब्जेक्टिव पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया है वीकली टेस्ट में। अब आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव में और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो बेसिकली इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, पार्ट 1 डाला हुआ है, बेसिकली पार्ट 2 है। तो मैं जितने भी वीडियो डालूंगा ना, आपको सभी को देखना है। अगर सभी वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो तो मेरी गारंटी है, मैं जो सब्जेक्ट आपको दूंगा पढ़ा के, ऐसे सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको। अभी साइंस चल रहा है, आपका मैथ का भी वीडियो आ रहा है, आपका देखा जाए तो एसएसटी का भी वीडियो आ रहा है, आपका हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो सभी में आपका A+ जरूर आएगा अगर आप लोग अच्छे से सभी वीडियो को फॉलो करते हो। ठीक है, अच्छा बात करेंगे आगे और भी कुछ जो कि बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक गहरे रंग का अप्रिय गहरा पदार्थ है, तो बताओ यहां में से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है, यानी कि गंध अच्छा नहीं है उसका साथ तो वो गहरे रंग का है। ठीक है, काले टाइप का होता है जनरली। ठीक है, तो पेट्रोलियम की बात चल रही है। पेट्रोलियम थोड़ा सा गहरा रंग का होता है, थोड़ा मोटा गाढ़ा टाइप का होता है, साथ ही साथ देखा जाए तो वो अप्रिय गंध वाला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कोयला को बनने में समय लगता है, कितना समय लगता है? तो ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, अगर आप लोग रीड करते हो तो कोयले को बनने में देखा है तो लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल लाख सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लाख जो है ये ज्यादा प्रॉपर सही बैठ रहा है, इसीलिए आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 मारना है। ठीक है, चलिए 3 नंबर का प्रश्न बनाते हैं। लिखा कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? तो देखो, पेट्रोलियम का अगर मैं बात करूं तो बेसिकली एक होता है बिटुमेन, जो कि देखा जाए तो कोयले से ही बनाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग होता है सड़क के निर्माण के लिए। ठीक है, जो थोड़ा कोलता टाइप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो देखो, सौर ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, ये जो जल ऊर्जा हो गया, ये सब देखा है तो जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? देखो, जो जीवों के अवशेष से जो ईंधन बनता है उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, जो जिसको बनने में कई लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है ना, तो देखा जाए तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सब बेसिकली ऊर्जाएं हैं। ठीक है ना, जो कि हाल ही फिलहाल में आप लोग, जैसे परमाणु ऊर्जा पहले से यूज नहीं होता था, ये कुछ दिन से यूज हो रहा है। सौर ऊर्जा जो कि हम लोग कुछ दिन से यूज कर रहे हैं, जल ऊर्जा जो कुछ दिन से हम लोग यूज कर रहे हैं। परंतु जो कोयला है ये बहुत पहले से बनते आया हुआ है। अभी बोले कि कोयला को बनने में बहुत ज़्यादा समय लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग कोयले को क्या बोलेंगे यहाँ पे? जीवाश्म ईंधन बोलेंगे। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो प्राकृतिक गैस में देखा है तो मुख्यतः देखा जाए तो मेथेन होता है, CH4। ठीक है, याद रखना मेरा बात। चलिए आगे बढ़ते। इससे बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा था CH4 से। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? अक्षय का मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो सबको पता है कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी का सभी खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। परंतु जो वायु होगा ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, भले वायु प्रदूषित हो जाए परंतु वायु कभी खत्म नहीं होने वाला है। अच्छा, काला सोना किसे कहा जाता है? तो देखना, एक होता है काला सोना और एक होता है काला हीरा। तो कभी भी काला सोना पूछे तो याद रख लीजिएगा किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को बोलते हैं। और अगर काला हीरा बोले तो उसको कोयला बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात, कोयला को बोला जाता है। अच्छा, कोयले के भ्रंश श्रवण का उत्पादन है। जैसे बोलो कि कोयले के भ्रंश श्रवण का उत्पाद है, मैंने कोयले का जो भ्रंश श्रवण होता है उससे क्या उत्पाद बनता है? तो कोक बनता है। ठीक है, निम्नलिखित अच्छा, इसमें गर्म करने पर कोयला जलता है। देखो, कोयला को किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? तो देखो, कोयला को अगर वायु की उपस्थिति में अगर आप लोग गर्म करोगे तभी कोयला जलेगा। ठीक है, बिना वायु का कोयला जल नहीं सकता। तो आपके पास ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोयला ही क्या, कुछ भी बिना वायु की उपस्थिति में वो जल नहीं सकता है। अच्छा, कोक में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो लगभग 80 से लेके 98% तक होता है। परंतु यहाँ ऑप्शन में देखा जाए तो 98 भी आपको करेक्ट करना है, क्योंकि 98 ऑप्शन में है, तो ये मोर एक्यूरेट होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से हो सकता है कि चारों का चारों सही हो, परंतु आपको वो वाला ऑप्शन चुनना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में जो मोर एक्यूरेट होता है। तो इस सभी ऑप्शंस में देखा जाए तो 98 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कोक जो होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। जैसे कि देखा जाए तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी कार्बन के अपरूप है, कार्बन के शुद्ध रूप है। उसी प्रकार से कोक को भी हम लोग मान सकते हैं। आज चलो आगे बढ़ते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? तो देखा जाए तो CNG जो है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक माना गया और एक्चुअली बात भी सही है। ठीक है,
अच्छा चलिए, जीवाश्म ईंधन का जलना डैश का मुख्य कारण है। तो देखो, जल प्रदूषण, रासायनिक संदूषण, ये भी बोलो कि रासायनिक प्रदूषण एक ही चीज़ है, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, हेर फेर का वर्ड है बस। परंतु जो होता है ये इन सभी से ज़्यादा होता तो सभी प्रदूषण है, परंतु देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुख्यतः कारण से, जो कि क्वेश्चन में पूछा अभी है कि मुख्य कारण से क्या होता है, तो वो वायु प्रदूषण होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? तो लो अगेन वायु, देखो इस टाइप का प्रश्न भी थोड़ा देर पहले किया था, तो वायु ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सभी एक टाइम पे जाकर खत्म हो जाएगा, एक ईंधन नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन एक ईंधन नहीं है? तो देखो बायोगैस, जैसे कि गोबर गैस वगैरह हो गया। अच्छा, सीएनजी हो गया, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, वाहन को चलाते हैं, ठीक है, एलपीजी हो गया। तो ये तीनों का तीनों देखा जाए तो ईंधन है, परंतु देखा जाए तो मृदा जो होगा ये ईंधन नहीं होगा, क्योंकि मृदा को हम लोग माटी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो घरेलू ईंधन के रूप में हम लोग एलपीजी का उपयोग करते हैं। अभी हम लोग सीएनजी वगैरह का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं अभी घर के लिए, परंतु हम लोग एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं, जो कि सर्वोत्तम भी देखा, सर्वोत्तम बोलना तो ऐसे अभी के हिसाब से सही है, परंतु हो सकता है आगे चल के इससे भी कुछ अच्छा आ जाए, ठीक है, तब बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए तो अभी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास एलपीजी हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पे थे, 16 नंबर में थे ना, अब 17 नंबर पर आते हैं। अच्छा, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बताओ, ये प्रश्न कईयों बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लकड़ी जो होता है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जीवाश्म ईंधन जो होता है वो जीवों के अवशेष से बनता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, जंगली जानवर हो गया, वो जब मर जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है, तो बहुत लाखों करोड़ों साल तक जब जमीन में दबे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो उच्च ताप, उच्च प्रेशर के कारण, उच्च टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे वो डिफॉर्मेशन वगैरह होता है, साथ ही साथ वो धीरे धीरे कोयला बनता है, ठीक है। तो देखा जाए कोयला बनते फिर बोलो जीवाश्म ईंधन बनता है, कोयला बनना तो ये गलत होगा, ऐसा बोलना सही होगा कि जीवाश्म ईंधन बनता है। तो यहाँ देखा जाए तो ऐसा लकड़ी के साथ नहीं हो रहा है। लकड़ी का मतलब होता है पेड़ पौधा की बात चल रही है, सीधा सीधी बोलो। लकड़ी मैंने क्या समझ में आता है आपको, या तो सूखा होगा या तो कोई पेड़ होगा, ठीक है, उसकी लकड़ी की बात चल रही है। तो पेड़ को बनने में या सूखा लकड़ी को बनने में ऐसा नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों साल लगता है, या फिर वो जीवों का अवशेष से बनता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म ईंधन में आता है, ठीक है। अच्छा, लिखा है कि कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बताओ। तो देखो देखा जाए तो जल, हवा और मिट्टी ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, किसी के बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, परंतु जो कपड़ा होगा ये हम लोग बनाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं हो जाएगा। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, बताओ। तो समाप्त कौन हो जाएगा? तो देखा जाए तो वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, ये दोनों का दोनों कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु जो खनिज होगा ये समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, और 4 नंबर का तो ऐसे भी होगा नहीं, क्योंकि 4 नंबर का तभी सही होता है जब आपका 3 नंबर का वही जो आपके पास जो सभी ऑप्शन जो होंगे वो प्राकृतिक संसाधन होता, तो ठीक है। अच्छा, तो 3 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मैंने चलिए, अच्छा 20 नंबर प्रश्न आता है, लिखा है कि किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया उच्च ताप के कारण, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, लिखा है कि बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया कि काला सोना कहा जाता है, और काला हीरा किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न की ओर, लिखा कि रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? जैसे कि आपको पता है कि रांची जो होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाहन चलता है, जिसके कारण से वहाँ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए आप लोग गाड़ी तो कम नहीं कर सकते, तो कम कर पाओ तो अच्छी बात है, परंतु अगर कम नहीं कर पा रहे हो तो गाड़ियों में हम लोग किसका उपयोग करें कि प्रदूषण कम हो जाएगा? तो सीएनजी का उपयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सीएनजी 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो पाने रहना है, तो मतलब इस प्रकार से वीडियो अगर आपको चाहिए, तो आपको लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ बेल का आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो डाले आपके पास पहुंच जाए। और ये तो फिलहाल अभी साइंस मिला, आपको मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सबका प्रॉपर तैयारी कराया जाएगा। बस आपको कहीं भी जाने की जरूरत है नहीं, बस यहीं रहिए, और जो वीडियो आपको दिया जाए उसको कीजिए, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।